प्रेज द लॉर्ड। हर दिन का स्वभाव ये विषय में अपन है। आज अपन सीखेगा झूठा प्रचारक, झूठ प्रचार। ये एक बहुत ही जटिल विषय है। कौन लोग हैं जो झूठ प्रचार करते हैं, उनको कैसा पहचानना। सबसे प्रथम मैं स्पष्ट करना चाहता है कि झूठ प्रचारक या झूठ प्रचार के विषय में मैं कोई भी नहीं बात करने के लिए। उनके विषय में बात करना मतलब परमेश्वर का समय का बर्बादी। अपना हर एक पल परमेश्वर से है। परमेश्वर के समय में आप क्या बात करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा सकारात्मक बात कर, आपको लाभ होगा। व्यर्थ बातें करना मतलब लाभ नुकसान में बदलना। हमेशा चुनाव कर, हमेशा सुन परमेश्वर का आत्मा तुझसे क्या बोलना चाहता है, क्योंकि सृष्टि पर परमेश्वर की सेवा करने वाले भी है और ऐसे भी है जो उसकी सेवा नहीं करते। इन दोनों का भेद आपको पहचानना है। यह केवल पवित्र आत्मा से होता है। मलाकी 3:18 अपने को बताता है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों को भेद पहचान सकोगे। तू धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठ और पाप ना कर, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। अब जो झूठ प्रचारक है उससे लज्जा नहीं आता, वो बिल्कुल लज्जित नहीं होता। वो भरपूर वचनों से भरा हुआ रहता है। वो दूसरों को शिक्षा ज्ञान देते रहता है, पर उस वचन का वो ग्रहण नहीं करता। उस वचन का गहराई सच्चाई उसे मालूम नहीं। उसे ये भी पता नहीं कि वह जो शिक्षा दे रहा है वो गलत है। प्रथम उसे योग्य वचन का शिक्षा लेना है। वचन उसमें जीवित होना है। वचन कब जीवित होता है? अगर आप वचन पर मनन और ध्यान करेगा तो। वचन को प्रथम स्थान देना है। वचन कभी भी जबरदस्ती आपके अंदर काम नहीं करता। वचन को आपको स्थान देना है। झूठे प्रवक्ता के प्रचार जबरदस्ती का होता है। वे जबरदस्ती लोगों के अंदर वचन डालना चाहते हैं। उनका सोच उनका समझ उस वचन के पीछे छुपा हुआ रहता है। उनका सोच उनका समझ दूर दूर तक कहीं भी बाइबल के साथ मेल नहीं रखता। वे बाइबल के विरोध में सिखाते हैं। उनके मन की बातें आपके हृदय में डालने के लिए बहुत सारे वचन का यहाँ वहाँ से पवित्र ग्रंथ से उठा के आपको भरमाते हैं। वह वचन आपको बल नहीं देता, केवल प्रश्न से भर देता है। जहाँ कई प्रश्न हो वहाँ आपको पवित्र आत्मा का मदद लेना है। मलाकी 3:18 वचन का मदद लेना है। बाइबल में अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। आप अगर झूठ प्रवक्ता या प्रचारक को देखोगे, उनके मुंह में कई विपत्ति का प्रश्न होते हैं। वे सत्य को झूठ में बदलने के लिए काम में सारा श्रम लगाते हैं। परमेश्वर का समय व्यर्थ करते हैं। लोगों को परमेश्वर के विरोधी बनाते हैं। हमेशा प्रभु यीशु ख्रिस्त का शब्द याद रखना। यूहन्ना का किताब 14:6 में स्वयं यीशु ख्रिस्त ने बोला, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यह वचन झूठ प्रचारक विश्वास नहीं करते। वे यीशु ख्रिस्त के विरोधी है। जब भी वे आपको वचन से भरमाए, तब आप उनको यूहन्ना का किताब 14:6 वचन बताना, वे विश्वास नहीं करेंगे। हर वह जो केवल पिता में विश्वास करता है, उनको मेरा हाथ जोड़ के विनती है, वचन मनन कर, वचन ग्रहण कर। आपको याद है यूहन्ना का किताब 14:8 में फिलिप्पुस ने यीशु ख्रिस्त से पूछा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यह हमारे लिए बहुत है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यूहन्ना का किताब 14:9 में कहा, हे फिलिप्पुस,
मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? और आज बड़ी संख्या में लोग माँ मेरी को में भी विश्वास करते हैं। मैं माँ मेरी का आदर करते हैं। क्या माँ मेरी मार्ग, सत्य और जीवन है? हर वो जो दिशाहीन है, यूहन्ना का किताब 14:6 पर मनन करे। प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। अंत के दिनों में झूठा प्रवक्ता कई आत्माओं को फंसाएंगे। वे लोग इन आत्माओं को एंटी क्राइस्ट का स्तुति आराधना करने को लगाएंगे, क्योंकि यही लोग आने वाले दिनों में चिन्ह और चमत्कार करेंगे, आकाश से आग को भी नीचे लेके आएंगे। मत्ती का किताब 24:4 और 5 पद में बाइबल अपने को बताता है, यीशु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं यीशु हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। अंत में एक धर्म हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी अंत के समय में है। एक धर्म आने जा रहा है और ये सारे लोग प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास नहीं करेंगे। आपको सावधान रहना है। ज़्यादा बाइबल का पढ़ाई कर। जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ने का कोशिश करेगा उतना ज़्यादा तुझे पवित्र आत्मा का मदद मिलेगा। झूठ प्रवक्ता, झूठ प्रचारक से बचने का ये एक ही उपाय है। कभी भी दूसरों पर निर्भर मत हो। स्वयं वचन पढ़, स्वावलंबी हो। अच्छे प्रचारक को पहचानने को सीख। उनका शब्द जीवित होता है, उनके शब्द सकारात्मक होते हैं, उनके शब्द में बल और जीवन है, उनका शब्द में परमेश्वर का आत्मा का स्पर्श है। प्रार्थना कर, झूठे प्रवक्ता के लिए प्रार्थना कर, झूठे प्रचारक के लिए प्रार्थना कर। इतना ही नहीं, ये भी प्रार्थना कर कि उनको प्रभु यीशु क्रिस्त का सत्य मालूम हो। आज एक बात आपको मैं बताता है, झूठ प्रचारक, झूठ प्रवक्ता का मतलब क्या है? इसका मतलब है अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म मतलब शैतान का कार्य। झूठ सामर्थ, झूठ प्रचारक झूठी सामर्थ्य से चिन्ह को बताएगा और अद्भुत काम भी करते जाएगा। वे कभी भी सत्य को, प्रेम को ग्रहण नहीं करेंगे। उन लोगों को यीशु क्रिस्त नहीं चाहिए, उन लोगों को उद्धार नहीं चाहिए। तू सावधान रहे, क्योंकि दूसरा तेस्सलोनी 2:12 अपने को बताता है, और जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। आमीन, आमीन, आमीन।